हेलो माय स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं क्लास ट्वेल्थ सीबीएसई आज की वीडियो स्पेशल इस पर है क्योंकि क्लास 12 सीबीएसई ने अपने हाफ ईयरली एग्जाम नवंबर में स्टार्ट करने को ऑर्डर दिया है। नवंबर 2021 में आपके हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो का पूरा फोकस उन्हीं एग्जाम के लिए। जैसा कि आपको पता है कि 6 यूनिट इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इस हाफ ईयरली एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 12 में 6 यूनिट कंप्लीट किए हैं, जिसमें ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें और उसकी यदि डीप पॉइंट समझना है तो हमें किस बिंदु पर अपना फोकस करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें सबसे पहले जो टॉपिक दे रखा है वो हेलो एल्कीन एंड हेलो एरिन्स है। क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के बच्चे विशेष तौर से ध्यान दें और साथ में यूपी बोर्ड के बच्चों को भी इस पर फोकस करना है। केवल समझना है, मीडियम का डिफरेंस है हिंदी और इंग्लिश, अन्यथा मैटर वही है। देखिए आप हेलो एल्कीन एंड हेलो एरिन्स ये ऑर्गेनिक का आपका यूनिट है। सेकंड यूनिट आपका एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर और फिर एक बायोलॉजिकल टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। तो ये जो यूनिट आपके सामने लिखे हुए हैं, इन यूनिटों को हमें कैसे क्लैरिफाई करना है, इसके लिए हम आपको आज टॉपिक बताते हैं जिससे आप इन्हें अच्छी तरह से क्लैरिफाई कर सकते हैं। देखिए आप ध्यान से, यदि हमको हेलो एल्कीन हेलो एरिन्स पढ़ना है या एल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ना है तो ये ऑर्गेनिक के वो यूनिट हैं जो वास्तव में अन्य यूनिटों के लिए एक की तरह फंक्शन करते हैं। वास्तव में हेलो एल्कीन हेलो एरिन्स यदि हमने पढ़ ली है तो इसकी कई रिएक्शन हमारी एल्कोहल फिनॉल ईथर में भी काम आती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं बात करता हूँ इन्हीं 3 यूनिटों को आप नोट कर लीजिए और कैसे इनकी तैयारी तक हमें पहुंचना है, कैसे डीप पॉइंट तक, क्योंकि जो बेस है एग्जाम का एमसीक्यू है। ध्यान रखिए मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस में कहाँ से कौन सा पॉइंट बन जाए, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन जाए, ये बात बहुत मायने रखती है। थ्योरेटिकल होता तो एक बार को ये कि हम कंसेप्ट पढ़ लेते और बड़ा अच्छी तरह से आंसर दे सकते थे। एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसलिए हमें इनसे रिलेटेड टॉपिकों की स्टडी भी बहुत कंपलसरी है। देखिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर कि इसमें मोस्टली क्या है, हम जीओसी टॉपिक पढ़ते हैं। यदि हमने जीओसी यानी जीओसी होती है आपकी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक को यदि हमें अच्छी तरह से समझना है तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप सोचेंगे कि ये तो सर फर्स्ट ईयर का है, 11th में टॉपिक है, हम 12th में क्यों पढ़ें। बात ये नहीं कि 11th में टॉपिक है, बात ये है कि आप इन दोनों यूनिटों को अच्छी तरह से कवर करना चाहते हैं और एमसीक्यू को 100 में से 100 करना चाहते हैं तो इनसे पहले आप जीओसी को अवश्य पढ़ें। जीओसी में मोस्टली क्या है कि इन चैप्टरों की समरी आपको मिल जाएगी, आप समझ जाएंगे वास्तव में कि दोनों चैप्टरों का यदि बेस है तो जीओसी है, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस चैप्टरों का बेस है। आप वहाँ इफेक्ट पढ़ेंगे, जैसे रेजोनेंस इफेक्ट है, आप जो है हाइपर कंजुगेशन है, इंडक्टिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं वहाँ मैकेनिज्म की कंसेप्ट क्लियर होगी। तो उसके अलावा हम जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसे हम कैसे ब्रेक करते हैं, होमोलिटिक होता है, हेटेरोलिटिक होता है, तो कहीं ना कहीं इन टॉपिकों को यदि हम क्लैरिफाई करते हैं यानी जीओसी की कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, मैकेनिज्म में आईपीसी नोमेनक्लेचर है, तो हम कई कंसेप्ट यहाँ क्लियर करते हैं, तब जाके हम हेलो एल्कीन एंड हेलो एरिन्स और एल्कोहल फिनॉल ईथर को यूनिट को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और उससे रिलेटेड जो है हम एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हम बड़ा कंसेप्ट आपको बताते हैं, थ्योरेटिकल हो या एमसीक्यू पैटर्न कोई भी हो, लेकिन एनसीईआरटी में आपके एग्जाम्पलर, आपके टेस्ट क्वेश्चन और आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज मस्ट होती है।
इसलिए सिस्टमेटिक स्टडी करें तो इस यूनिटों को अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो यूनिट रखा गया वो पी ब्लॉक रखा गया है। पी ब्लॉक वास्तव में बहुत अच्छा यूनिट है और काफी नंबर का इसमें मार्जिन मिलता है आपको। देखिए पी ब्लॉक जो सिस्टम आपको पढ़ना है तो पी ब्लॉक के लिए हमें फोकस करना होता है। मैं फिर बार बार कहूंगा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को आप अच्छी तरह से एक बार रिवाइज करें। आप रिवाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पी ब्लॉक की स्टडी को अच्छी तरह से फोकस कर सकते हैं। हम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, हम ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, तो पीरियोडिक टेबल की कंसेप्ट यदि हमारी समझ में आती है तभी हम जो पीरियोडिक में पी ब्लॉक को अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। बात क्लियर आ रही है? यानी आप सोचेंगे सर पीरियोडिक टेबल 11th में, हम 12th में क्यों पढ़े? बात ये नहीं है। टॉपिक 11th के जो कुछ यूनिट है वो वास्तव में बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कहीं ना कहीं पी ब्लॉक पर जाने के लिए हमें पीरियोडिक टेबल की कंसेप्ट को रिवाइज करना ही पड़ेगा। इसके बाद जो आपके 2 यूनिट रह जाते हैं, आपका एक सॉलिड स्टेट रह जाता है और एक आपका सॉल्यूशन रह जाता है। देखिए इन यूनिटों की यदि हम कंसेप्ट को क्लियर करते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपने फर्स्ट यूनिट पढ़ा होगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखिए ये यूनिट इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके इन दोनों यूनिटों की कंसेप्ट को कहीं ना कहीं क्लियर करता है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो बेसिक कंसेप्ट हमें क्लियर हो गई, यानी इस यूनिट को हम जो फर्स्ट ईयर में आपने फर्स्ट यूनिट पढ़ा होगा, लेकिन वास्तव में एक ऐसा यूनिट है जो कि सॉलिड स्टेट और विशेष का सॉल्यूशन की कंसेप्ट को तो बहुत हद तक क्लियर करता है। मेरे कहने का अर्थ है आप 6 यूनिट की यदि आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो पहले आपको इन यूनिटों से गुजरना होगा। ऑर्गेनिक में करना है तो जीओ से गुजरना होगा, पी ब्लॉक को करना है तो पीरियोडिक टेबल से पास आउट होना होगा, और बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से पास आउट हो गए तो आप 100% सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन की कंसेप्ट को अच्छा क्लियर कर सकते हैं। तो आप आगे जाने से पहले अपनी पास्ट हिस्ट्री पर अवश्य फोकस करें, यानी 11th के कुछ मेन पॉइंटों पर फोकस करें जिससे आप एक एक एमसीक्यू को अच्छी तरह से समझ सकें और उनका आंसर दे सकें। तो आज की वीडियो इसी पर बेस है, आप समझिए अच्छी तरह से। थैंक यू, नमस्कार।